ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। सवाल ये है कि झूठ बोल के मतलब एक मुसलमान अगर दूसरे काफी सारे मुसलमानों को अजियत पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए या झूठ की वजह से उसका नुकसान हो बाकी मुस्लिम्स का, तो उसका क्या इलाज किया जाए, ये इंजीनियर साहब से पूछना है। ठीक है। नादिर अली पॉडकास्ट करते हैं, वहां पे एक पाकिस्तान के क्रिकेटर ने आके बोला कि वर्ल्ड कप के मैच में हिंदुस्तान के मुस्लिम्स पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल झूठी बात है। हम क्यों करेंगे पाकिस्तान को सपोर्ट, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन उस वजह से 20 करोड़ जो मुस्लिम हैं इंडिया के, खासकर यूपी के, महाराष्ट्र के, जहाँ पे मतलब सरकार अगर उनको इस स्टेटमेंट के बाद कुछ मतलब कार्रवाई वगैरह कर सकती है, तो पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं, खासकर नादिर अली के पॉडकास्ट में जो बैठ के झूठ बोलते हैं, आप लोगों को मतलब उन लोगों को बोल रहा हूँ भी, उन लोगों को अंदाजा भी है कि आपके एक झूठ की वजह से 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का मुसीबत में आ जाता है। इंडिया पाकिस्तान आमने सामने खड़े होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में। आपके क्या रिमार्क्स है एज अ बॉलर? जहाँ तक क्राउड का मामला है वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी। इंडियन मुसलमान? बिल्कुल, इंडियन मुसलमान हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ पे 2 सीरीज खेला हूँ, अहमदाबाद, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है जमाम आमिर भाई का। अगर किसी मुसलमान के झूठ या ज्यादती की वजह से दूसरे मुसलमान का नुकसान होता है तो इसका इलाज क्या किया जाए? ओए, इतना सादा सवाल नहीं था मेरे भाई, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ की तरफ उन्होंने इशारा किया। ये हमारे भाई ये बताना चाह रहे थे कि हमारे जो नादिर अली भाई हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर एक क्रिकेटर को बिठाया हुआ था और उसने बेचारे ने अपनी बेवकूफ़ी के अंदर ये स्टेटमेंट दी कि वर्ल्ड कप के अंदर जो इंडिया के मुसलमान हैं वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं समझ आती ये किस किस्म का खुमार इन लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ है। इंडिया पाकिस्तान आमने सामने खड़े होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में। आपके क्या रिमार्क्स है एज अ बॉलर? जहाँ तक क्राउड का मामला है वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी। इंडियन मुसलमान? बिल्कुल, इंडियन मुसलमान हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ पे 2 सीरीज खेला हूँ, अहमदाबाद, हैदराबाद में। और ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, तो वो भाई कह रहे थे कि इस स्टेटमेंट को उठाया इंडिया के मीडिया ने, और इन लोगों ने तो चले अपनी व्यूअरशिप के लिए कर लिया बकौल उनके। हम उसने ध्यान रखते हैं कि व्यूअरशिप के लिए नहीं किया, बेवकूफ़ी में कर दिया। और बेवकूफ़ियाँ तो पाकिस्तानी कौम बड़े ज़ौक़ शौक़ से करती है, क्योंकि हमारी कौम के बड़े भी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, तजुर्बे करते हैं, ख्वाह वो इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या पॉलिटिशियंस हो। तो अवाम भी तो ज़ाहिर है यही है, इसी अवाम में से ये भी लोग भी निकल के गए हैं। तो वो कह रहे थे कि आप लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं और बाद में यहाँ इंडियन मुसलमानों के लिए तकलीफ हो जाती है कि 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, उनको वो तकलीफ में डाल देते हैं कि आप लोग गद्दार हो इंडिया के। तो वो कह रहा था कि भाई हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम इंडियन हैं। और उन्होंने अच्छी बात की है कि यानी दुनिया में मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे, 60 के करीब तो मुस्लिम मुल्क हैं। और अगर नॉन मुस्लिम मुल्क देखें आप, जिनकी हुकूमतें नॉन मुस्लिम है, उनमें सबसे बड़ा अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया है। इतने ज्यादा मुसलमान तो किसी और मुल्क के अंदर नहीं है जितने इंडिया के अंदर है। तो वो कह रहा था कि आप इस तरह की स्टेटमेंट जो देते हैं इसकी वजह से ये होता है। बिल्कुल मैं उनकी तायीद करता हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है और उनकी तरफ से मैं माजरत ख्वाह हूँ। इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई आपका राइट है, आप बेशक इंडियन टीम को सपोर्ट करें। और जाहिर है कि इंसान जिस वतन में होता है, जिस मट्टी में होता है, उसके साथ उसकी अपनी एक एफिलिएशन है, वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। बाकी ये सारे जज्बाती जुमले हैं जो लोग बोलते रहते हैं और इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए, ये बड़ी सख्त ज्यादती वाली बात है। अब क्या जो सऊदी अरब के रहने वाले मुसलमान हैं, सऊदीया की टीम का पाकिस्तान से मुकाबला होगा तो वो क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? वो सऊदी को सपोर्ट कर रहे होंगे, ईरान वाले ईरान को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये इनके एक जाती ख्याल है, ना ऐसे होता है। और ना इस किस्म की कोई शरारत करनी चाहिए जिसकी वजह से कोई मुसीबत खड़ी हो। भोलपन के अंदर या अकीदत के अंदर इस तरह की हरकतें हमारे कश्मीर के मुसलमान करते रहते हैं, फिर बाद में उन्हें खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि फिर पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की चीज़ों को उठाता है कि जी देखें वहाँ कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की टीम के इंडिया से जीतने पे ये खुशी मनाई गई।
हालांकि वो खुशी से ज्यादा चूंकि उनके मजालिम से तंग होते हैं तो वो उन पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसी बेवकूफी वाला मामला नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से बाद में तकलीफ उठानी पड़े। इसीलिए मैं तो उस सो कॉल्ड जिहाद के भी खिलाफ हूं जिसके खिलाफ अब हमारी स्टैब्लिशमेंट भी और गवर्नमेंट भी हो चुकी है पिछले कई सालों से, कि आप गुरीला वार इस एतबार से करें जो कुछ हमने कश्मीर के अंदर किया या इंडिया ने बलोचिस्तान के अंदर किया, इसकी तकलीफ दोनों तरफ की जनता को काटनी पड़ रही है, आम पब्लिक को काटनी पड़ रही है। अमन की आशा होनी चाहिए और इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए कि आप ये हरकत करें। यहाँ से भी चंद मुजाहिदीन बेचारे अपने इखलास में उनका दिमाग बड़े खराब करके लॉन्च कर देते थे, और बाद में जो वहां के रहने वाले कश्मीरी हैं उनके घरों के साथ जो कुछ सलूक इंडियन फौज करती थी, तो फिर उनके दिलों से बदवाई इन लोगों के लिए निकलनी है। तो ये बड़े होश के साथ मामलात को लेके चलने की जरूरत है, और ना ये कोई कुरान और सुन्नत में है कि आपने ये करना है। कुरान और सुन्नत में तो वाज़ेह सूरतुल अनफाल में है कि जिस कौम से तुम्हारी लड़ाई है और वो अहद में है तो पहले अहद तोड़ोगे फिर लड़ाई करोगे। ये नहीं है कि हम इक़वाम मुत्तहिदा के अहद में भी बने हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ गुरीला वार भी करें। ये बिल्कुल गैर इस्लामी है। ये वजह से 1948 में मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने इस चीज की मुखालफत की थी कि हम अपनी फौज को कश्मीर में दाखिल करें, क्योंकि हम एक मुआहदे के अंदर बंध चुके हैं और उस मुआहदे की पासदारी करना जरूरी है। ये नहीं है कि जिहाद की मुखालफत है। जिहाद करना तो भाई मुआहदा तोड़ो, ट्रैक जंग करो। ये नहीं हो सकता ऊपर से अमन की आशा हो और आप एक दूसरे की जड़ें भी काट रहे हो और उसकी तकलीफ हम काट रहे हैं। और ज्यादा तो पाकिस्तान ने ही नुकसान उठाया इस हवाले से, हमारी इकॉनमी कहाँ के गिर गई है। तो ये इस तरह की जो जज्बाती चीजें हैं जी, हम इसकी बिल्कुल मुखालफत करते हैं और बिल्कुल ये क्लिप भी लादा से बनाए और मेरी तरफ से यानी माजरत इंडिया के रहने वाले मुसलमानों की बारगाह में मेरी तरफ से माजरत है, वो कबूल करें। इस तरह की जो जज्बाती चीजें हैं ये बिल्कुल गलत है और ना ये रियलिटी हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसी कोई मामला नहीं है। आपको पता है पहले भी एक क्रिकेटर की इसी तरीके से फेंटी लगा दी थी इंडिया की जज्बाती अवाम ने, क्योंकि वो भी तो हमारी तरह एरियंस ही है ना। तो जिस तरह की हमारी आदतें हैं उसी किस्म की जज्बाती उधर की भी अवाम है, तो इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो जो भाई का क्वेश्चन था वो आप सारे का सारा इसमें डालें बिलाल भाई, और उसके साथ ये मेरा वीडियो क्लिप जोड़ें और इसको आप अपलोड करें। बाकी जहाँ तक नादर अली भाई का मामला है तो मैं उनसे फ़ोन पे इंशाल्लाह खुद बात करूंगा और मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा। वो ऑनलाइन एडिटिंग का ऑप्शन मौजूद है यूट्यूब की वीडियो में, तो वो अपनी वीडियो में से उतने हिस्से को डिलीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यानी जोर तो नहीं लगा, लेकिन मैं उम्मीद है उन्हें कायल करने में कामयाब हो जाऊंगा। और ये मेरा क्लिप चढ़ गया तो हो सकता है मेरे फोन करने से पहले वो खुद ही डिलीट कर दे, उन्हें समझ आ जाए कि ये बात गलत हो गई है। ठीक हो गया जी? जी नेक्स्ट। जी इंशाल्लाह।